मालिक चाय लाऊं? चाय पियेंगे आप? दफा हो जाओ यहां से, कुछ नहीं चाहिए मुझे, अकेला छोड़ दो। और सारे नकम्मे और नालायक इकट्ठे किए मैंने, और इससे बेहतर था मैं खुद काम कर लेता। मालिक हमने तो अपनी पूरी कोशिश की थी। बस करो, कोशिश की थी। और तुम लोग सिर्फ घर के शेर हो, घर के, बाहर के कुत्ते हो, कुत्ते। चला जा, नहीं तो तेरी गिच्ची में रोड़ दूंगा। चल चल। बेटा, तुम्हारा बाप वो ही कुछ काट रहा है जो उसने बोया था। क्या मतलब? बेटा, शहाब ने इस इलाके के लोगों के लिए कुछ नहीं किया, कभी भी कुछ नहीं किया। और ये लोग शहाब से बहुत मोहब्बत करते थे, हर बात मानते थे। लेकिन शहाब ने हमेशा इनकी दिल आजारी की, इनकी उम्मीदों को तोड़ा। मगर मामा, बाबा ने ऐसा क्यों किया? अपने गरूर और अना की वजह से। परी, तुम्हारा और प्रेम का आपस में क्या चल रहा? फिर से प्रेम? आपका मसला क्या है? तुम हो मेरा मसला, तुम हो मेरा मसला। जब से तुमसे मोहब्बत की है मेरी जिंदगी अदाब में आ गई है। किसने कहा था कि आप मुझसे मोहब्बत करें? अच्छा, मुझे सच सच बताओ, तुम्हारा और प्रेम का क्या चल रहा है? क्योंकि ये बात नाकाबिले बर्दाश्त है कि मेरे होने वाली बीवी किसी गैर मर्द के साथ, और वो भी गैर मजहब के शख्स के साथ, मुझे चीट करे। लड़के, अपना मुंह संभाल कर बात करो। मेरी बेटी पर इतना गंदा इल्जाम लगाने वाले होते कौन हो तुम? द ग्रेट मदर, उसका मंगेतर हूं मैं। मंगेतर? मंगेतर होने का यह मतलब नहीं कि तुम्हारे मुंह में जो कुछ आए तुम बके जाओ। आपसे बात नहीं कर रहा हूं, परी से बात कर रहा हूं, और मुझे अपने सवालों का जवाब भी परी से चाहिए। मिस्टर बिलाज, आप निहायत ही घटिया इंसान है, एक घटिया सोच के मालिक हैं। तुम्हारे किसी भी सवाल के जवाब को देना पसंद नहीं करती, समझे तुम? जवाब तो तुम्हें देने पड़ेंगे, क्योंकि तुम मेरे होने वाली बीवी हो। होने वाली हो तो नहीं, और तुम्हारा कोई राइट नहीं कि तुम मुझसे इस तरह बात करो। मेरा ख्याल है तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल चुके हैं। अब जाओ यहां से। और आइंदा शहाब की गैर मौजूदगी में यहां आने की जुर्रत भी मत करना। ओके, जा रहा हूं, और बताऊंगा कि मैं कौन हूं। बाय परी। सूफी साहब, मेरी हार पर खुश तो बहुत होंगे आप। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, खुश हूं कि मोमिन गरीबों की भी सुनता है मालिक। सूफी साहब, आप चंगी तरह जानते हैं कि मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं, और ना ही कभी मानूंगा। ये इलाका और यहां के लोग मेरी मिल्कियत हैं और रहेंगे। अपनी जागीर पर मैं किसी को मुसल्लत नहीं होने दूंगा। आजाद लोगों को अपनी जागीर
समझना छोड़ दो शहाबुद्दीन। मैंने देखा है बातें करते हो तुम, सिर्फ बातें हैं। लोगों ने जिन्होंने अमल करना था उन्होंने अमल करके दिखा दिया, और जिसे मुंतखब करना था कर लिया। तुम भी लोगों की खिदमत करो और अगले इलेक्शन की तैयारी करो। चलो ये तो वेला ही दसेगा। फिलहाल मैं इस अकल के अन्य को पहली और आखिरी बारी कुछ समझाने के लिए आया हूं। बोल शहाबुद्दीन, सुन रहा हूं मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मेरी हार के पीछे तेरा और तेरी मां किरण कौर का हाथ है। तुम दोनों ने इनाम खान के साथ मिलकर इलाके के लोगों को मेरे खिलाफ भड़काया है। शहाबुद्दीन, सप को मारने के लिए लोगों को बताना नहीं पड़ता। तूने इस इलाके में जितनी तबाही फैलानी थी फैला ली। अब वेला है उस तबाही को, उस गलती को सुधारने का। तो बेहतर होगा कि तू इस इलाके से और इस इलाके के लोगों से दूर रह। बकवास अपनी बक बक बंद कर और मेरी वार्निंग सुन। आज के बाद मुझसे और खास तौर पर मेरी धी से कोसों दूर रहेगा तो तेरे लिए चंगा होगा। शहाबुद्दीन, अपनी इस गंदी सियासत में परी जैसी नेक बच्ची को मत घसीटो। अरे वो तो फरिश्ता सीरत है, लोगों की भलाई के लिए काम कर रही है और करती रहेगी, और ये प्रेम उसका साथ दे रहा है। हो सकता तो तुम भी इनकी पैरवी करो, और अगर ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही तो इनका कोई कसूर नहीं है। बस कर दे सूफी साहब, बस कर दे इनकी सैडे लेना। कितनी बारी आपको समझाना पड़ेगा कि यह काफिर किसी मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता। मजहबी मुनाफरत फैलाने की इजाजत नहीं दूंगा तुम्हें शहाबुद्दीन। कोई हक नहीं है तुम्हें किसी को काफिर कहने का। वो हम सब अल्लाह सोने की मखलूक है। एक दूसरे के साथ अमन और सुकून से रहना हमारा मजहबी और कौमी फरीजा है। और ये बात तुम्हारी समझ में आ जाती ना तो शायद जीत जाते तुम भी इलेक्शन। ले दस वही मुझे मजहब का सबक ना पढ़ाएं सूफी साहब। अगर कुछ सिखाना है तो इस कमी कमीन को सिखाएं। समझ जाए तो चंगा, नहीं तो मेरा जिम्मा दोष पोष। काश तुम भी इंसानियत का सबक सीख गए होते शहाबुद्दीन। अभी भी वक्त है। चलो फिर देखते हैं। बबरा का